आज हम बात करेंगे एक विषय के लिए। आज हम एक कील का उदाहरण आपके बीच में लाए है ना। एक कील का रहस्य क्या है ना। आपके लिए तो ये कील सिर्फ कील है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा रहस्य है ना। एक कील मतलब एक अवसर, शैतान को अवसर। और बाइबल कहती है कि शैतान को अवसर ना दो, है ना। कहाँ लिखा है, तुमको मालूम है कहाँ लिखा है? नहीं मालूम है, पढ़िएगा। इफिसियों की पत्री उसका 4वां अध्याय थोड़ा सा निकालिए। उसका 27 वचन पढ़े। और ना शैतान को अवसर दो, और ना शैतान को अवसर दो, है ना। और उसके ऊपर नीचे बहुत सारी बातें लिखी है। क्या लिखा है? शैतान को अवसर मत दो। अब मुझे बताइए, क्या आप शैतान को अवसर देते हैं कि नहीं देते? बोलिए बोलिए। अब मेरी तरफ देखिए, बाइबल को मत देखिए, अब मेरी तरफ देखिए, नहीं तो आपके दिमाग में नहीं जाएगा, है ना। सब बाहर निकल जाएगा, सिर के ऊपर से जाएगा, सिर के ऊपर से जाएगा। बोलिए, आप शैतान को अवसर देते हैं कि नहीं देते? बताइए, बोलिए ना। आप ही लोगों से बात कर रहा हूं, बोलिए। कितने लोग कहते हैं कि मैं शैतान को कभी अवसर नहीं देता? थोड़ा हाथ खड़ा करके दिखाइए। आप शैतान को कभी अवसर नहीं देते हैं, ऐसे कोई लोग हैं? ऐसे कोई नहीं होंगे। इसका मतलब सारे लोग शैतान को अवसर देते हैं। क्यों देते हैं? वही शैतान को अवसर देंगे तो शैतान क्या करेगा? चोर घर में आएगा जब, तो क्या करेगा? उसका काम क्या है? चोरी करना, है ना। जो कुछ भी आपने गहना वहना खरीद के रखा है, सब क्या हो जाएगा? लेकर के भाग जाएगा, है ना। चोर का काम है चोरी करना। बाइबल कहती है, लिखा है, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा वचन में? कहाँ लिखा है? नहीं, कौन सी पुस्तक में, कौन से अध्याय में लिखा है ये बात का है? लिखा है पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 10 वचन पढ़े। चोर किसी और काम के लिए, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, हाँ, केवल चोरी करने और घात करने, और घात करने और नष्ट करने, और नष्ट करने के लिए आता है। भैया, चोर जब आपके घर में आएगा तो क्या करेगा? आपसे हाथ लाल पूछेगा। बोलिए, चोर आपके घर में जब आएगा तो क्या करेगा? आपसे हाथ लाल पूछेगा, फिर क्या करेगा? चोरी करेगा। उसका मकसद है चोरी करना। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। भाई साहब सुन लो ध्यान से। चोर और किसी काम के लिए नहीं आता, वो चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। जब चोर आपके घर जाएगा, अब बाइबल कहती है कि शैतान की उपमा चोर से दी गई है ना। शैतान क्या है? चोर है। वो बता के कभी आता है क्या? जब परमेश्वर ने पूछा, जब शैतान परमेश्वर के सामने हाजिर हुआ तो परमेश्वर ने पूछा कहां से आ रहा है? उसने क्या कहा? इधर उधर डोलते डालते घूमते घामते इधर आ, है ना। इसलिए भैया डोलते डालते घूमते घामते इधर उधर मत जाया करिए, तो शैतान का काम है ना। डोलते डालते घूमते घामते किसका काम है? शैतान का काम, है ना। तो चोर और किसी काम के लिए नहीं भैया। अब चोर को आप मौका देंगे तो चोर चोरी करेगा, है ना। इसलिए हमेशा क्या करना है? चौकन्ना रहना है ना। अब यहाँ बाइबल इस प्रकार से कहती है कि शैतान को अवसर ना दो, है ना। अभी देखिए कुत्ता, देखिए
अभी कुत्ता को मौका मिलेगा, दरवाजा खोल के रखेंगे तो क्या करेगा? घर के अंदर जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा, है ना? और जब घर के अंदर जाएगा तो कहीं नहीं जाएगा, ऐसा उसको सुगंध मिलती रहती है, वो सीधे आके रसोई में जाएगा, जहाँ बढ़िया खाना बना रखा हुआ है वही जाएगा, है ना? क्योंकि उसको लोकेशन मिलता है। उसी प्रकार शैतान को यदि आप मौका देंगे, अवसर देंगे भैया, तो आपके अंदर वो घुसेगा, और जब आपके अंदर घुसेगा तो क्या करेगा? आपके जीवन में जो भी परमेश्वर का वचन है वो क्या करेगा? चुराएगा, है ना? उस वचन को आपके जीवन से चुरा लेगा, फिर आपको क्या करेगा? घात करेगा, फिर आपको क्या करेगा? नाश करेगा। ये है शैतान का काम, ये है चोर का काम। आज हम बात करेंगे शैतान कैसे आपके जीवन में कील लगाता है। एक कील है ना, कील बहुत छोटा होता है ना, उस कील को कैसे शैतान आपके जीवन में लगाता है, आपके परिवार में लगाता है। एक कहानी के माध्यम से हम बात करेंगे। शायद ये कहानी मैंने पहले भी आपको सुनाई होगी, लेकिन मैं फिर उस कहानी को दोहराना चाहता हूँ। एक बार एक मकान था, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेरी तरफ ध्यान दीजिए, है ना? मुझे देखिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। एक मकान था, वो मकान बड़ा था, उसकी कीमत 10 लाख रुपए थी। कितनी कीमत थी? 10 लाख। सब लोग बोलिए, कितनी कीमत थी? 10 लाख। वेरी गुड। अब उस मकान की कीमत 10 लाख थी, लेकिन मकान के मालिक ने क्या कहा? एक ऑफर दिया, है ना? मकान के मालिक ने क्या दिया? एक ऑफर दिया। सब लोग मेरे साथ बोलिए, मकान के मालिक ने एक ऑफर दिया। बोलिए, एक ऑफर दिया, एक ऑफर दिया। आज आपके लिए भी एक ऑफर, ध्यान से समझिएगा, है ना? अब क्या हुआ? मकान के मालिक ने कहा इसकी कीमत 10 लाख है, लेकिन मैं इसको 5 लाख में दे दूंगा यदि कोई खरीदना चाहे तो, लेकिन मेरी एक शर्त। अब लोग बोलने लगे, भैया शर्त क्या है? मकान के मालिक ने कहा सारा मकान आपका, जो खरीदेंगे तो सारा मकान भैया आपका, मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं उस मकान के अंदर एक कील गाड़ना चाहता हूँ। क्या गाड़ना चाहता हूँ? एक कील गाड़ना चाहता हूँ। तो जिस व्यक्ति ने खरीदना चाहा, अब देखिए, अब 10 लाख की चीज यदि 5 लाख में मिलेगी तो लालच तो आएगा भैया, सही है गलत है? अभी बताइए कि आईफोन जिसकी कीमत लाख से ऊपर रहती है, कोई भी आईफोन आप लोग, उसकी हर फोन की कीमत 1 लाख से ऊपर है। अब वो आईफोन यदि कोई आपको 50,000 में दे तो आप सोचेंगे भैया 50,000 में मिल रहा है, 50,000 का फायदा हो रहा है ना? 70,000 का फायदा हो रहा है, तो लालच तो मन में आएगा। तो एक व्यक्ति के मन में लालच आया, उसने अपने परिवार से कहा देखो 10 लाख का है, 5 लाख में मिल रहा है, क्या फर्क पड़ता है? एक कील ही तो बोल रहा है गाड़ने के लिए, एक कील उसको गाड़ लिया तो क्या दिक्कत है उससे, है ना? सारे परिवार के लोग सहमत हो गए। अब उसने क्या किया? एक कील को गाड़ दिया, मकान को उसने खरीद लिया। मकान खरीदने के बाद एक कील उसने क्या कर दिया? उस मकान में गाड़ दिया, मकान को बेच दिया। जिसने खरीदा उसने उसको अनुमति दिया कि ठीक है भैया, ये कील तुम क्या करो, गाड़ दो। अब हुआ क्या? अब वो रहने लगे पूरे परिवार के साथ। अब धीरे धीरे कुछ दिन बीता। एक दिन ये व्यक्ति जिसने मकान को बेचा था उसी रास्ते से गुजरा और दरवाजा खटखड़ा और बोला भाई मैं अपने कपड़े इसमें टांगना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, कील तुम्हारा है। उसने अपना कपड़ा टांग दिया, कपड़ा उसका गीला, बारिश में भीग के आया था। तो लोगों ने कहा भाई आपका कपड़ा तो गीला है। बोला भैया कील हमारी है, कपड़ा तो मुझे टांगना है। अब वो कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि रजिस्ट्री में मकान उनका था, कील इनकी थी, रजिस्ट्री में लिखा हुआ है। उसने अपना कपड़ा टांग दिया, पूरा घर गीला हो गया उसके कपड़े से। लोग परेशान होने लगे। एक दिन उसने क्या किया, आया भाई मैं अपना कपड़ा लेने आया हूँ, अपने कपड़ा लेके गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद आया, बोला ये कुछ सब्जी मैं लाया हूँ, ये सब्जी मुझे अपनी कील में टांगना है। सब्जी को टंगाया, फिर उसके बाद मार्केट से गया, फिर उसके बाद मार्केट से झोले पे कुछ लाया हुआ, फिर दरवाजा खटखटाया, बोला ये झोला मुझे टंगाना है अपनी कील में।
मतलब लोग परेशान होने लगे उससे धीरे धीरे। एक दिन उसने क्या किया, एक सड़े हुए मूस को लाया, सड़े हुए मूस को एक पॉलीथीन में भर के लाया और बोला ये हम कुछ सामान लाए हैं और इस सामान को अपनी कील में मुझे टांगना है। भाई मना तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि कील किसकी है, उसकी है ना, कील उसकी है इसलिए मना नहीं कर सकते हैं। अब उसने उस सड़े हुए मूस को टांग दिया। अब वो घर के लोग बोलने लगे भाई इसमें से तो बदबू आ रही है, इसमें क्या है। तो उसने कहा देखो कुछ भी हो सामान मेरा है, कील मेरी है, मैं तो टांगूंगा, है ना। अब बात धीरे धीरे बढ़ने लगी, अब बात यहाँ तक आ गई, मोहल्ले तक आ गई, अब सारे लोग इकट्ठे होने लगे। तो उसने कहा भाई देखिए ये मकान इनका, मकान मैंने इनको बेच दिया, ये सच्चाई है, लेकिन ये कील जो है रजिस्ट्री में देखिए लिखा हुआ है ये कील मेरी है। तो इस कील में भैया मैं जो कुछ मेरी मर्जी होगी मैं करूंगा क्योंकि कील हमारी है। सब लोग बोले भाई बात तो सही है। अब हुआ क्या, धीरे 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 उस घर के लोग इतना ज्यादा परेशान हो गए कि एक दिन पूरे घर को उसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया और उन लोगों को फिर से छोड़ करके उस घर को भागना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने कुछ समझा इस कहानी से, क्या समझ में आया? शैतान ऐसे ही काम करता है। आपके जीवन में शैतान एक कील को गाड़ना चाहता है। एक भाई ने एक बार कहा कि मैं प्रभु पर बहुत विश्वास करता हूँ, मैं खूब प्रार्थना करता हूँ, खूब बाइबल पढ़ता हूँ, मैं अच्छे से धार्मिकता का काम करता हूँ, लेकिन मेरी एक आदत है। उसने कहा टीवी देखने की मेरी आदत है। क्या देखने की? टीवी देखने। आजकल तो टीवी देखने की जरूरत नहीं, आजकल तो मोबाइल में ही सब कुछ है। काफी लोगों को मोबाइल देखने की आदत, सुबह से शाम तक मोबाइल देखने की आदत है ना। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये मोबाइल देखने की जो आदत है ना, एक दिन आपको प्रभु से क्या करेगी, दूर करेगी। शैतान ये कहेगा ठीक है सारा जीवन प्रभु को दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारा जीवन प्रभु को दे दो, बस एक कील की जगह मुझे दे दो। कितनी जगह? एक कील की जगह। आपके जीवन में शैतान क्या चाहता है? एक कील की जगह चाहता है। और उस कील की जगह को आपने यदि शैतान को दिया तो एक दिन आपका सारा जीवन किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा? बोलिए ना, किसका हो जाएगा? हाँ भैया ध्यान में रखना, एक कील गाड़ना चाहता है सिर्फ शैतान और कुछ नहीं चाहता है, एक कील गाड़ना चाहता है। काफी लोगों के मन में यही बात है। काफी लोग सोचते हैं अरे खूब प्रार्थना तो हम करते हैं, वचन पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, है ना, थोड़ा सा मोबाइल देखने से क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा मूवी देखने से क्या फर्क पड़ता है ना, इधर उधर की चीजें देखना, मूवी देखना, फिल्म देखना, है ना। काफी लोगों को ऐसा लगता है क्या फर्क पड़ता है ना, फर्क पड़ता है ना, फर्क पड़ता है। क्योंकि इस प्रकार की चीजें यदि आपके जीवन में है तो शैतान आपके जीवन में क्या गाड़ दिया है? कील गाड़ा। अब एक दिन धीरे 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 मोबाइल में इतना ज्यादा आप व्यस्त हो जाएंगे कि फिर आपको बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। हर समय मोबाइल आपके हाथ में आएगा, मतलब सोते जागते जब भी नींद खुलेगी हाथ में मोबाइल है ना, जब भी आपकी नींद खुलेगी मोबाइल हाथ में आएगा, है ना। और ये चीजें एक दिन आपको क्या करेंगी? परमेश्वर से दूर करेंगे, है ना, परमेश्वर से दूर करेंगे। आज काफी लोगों के जीवन में यही बातें पाई जाती हैं। काफी लोगों का जीवन ऐसा ही, एक छोटी सी कमी, है ना। आपको लगता है ना मैं अच्छा प्रार्थना करता हूँ, है ना, अच्छा गीत गाता हूँ, अच्छा बाइबल पढ़ता हूँ, बस थोड़ी सी गलती हम करते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? पढ़िएगा एक वचन को, उसका याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 10 और 11 वचन पढ़े। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है। देखिए याकूब यहाँ बात कर रहा है और कह रहा है क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, हाँ, परंतु एक ही बात में चूक जाए, परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। ठहर चुका है। भैया हेलो हेलो, क्या लिखा है? सब लोगों ने ध्यान दिया? फिर से पढ़ो बेटा। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था
व्यवस्था का पालन क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, हाँ, परंतु एक ही बात में चूक जाए परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका तो है। सब बातों में क्या ठहर चुका है? दोषी ठहर। दोषी ठहर चुका है। हाँ, आगे। इसलिए कि जिसने कहा, ध्यान से सुने, इसलिए कि जिसने ये कहा है, हाँ, तू व्यभिचार न कर, तू व्यभिचार ना करना, उसी ने यह भी कहा, उसी ने यह भी कहा है, तू हत्या न कर, तू हत्या नहीं करना। हालेलुया। जिस प्रभु ने ये कहा कि तू व्यभिचार नहीं करना, उसी प्रभु ने यह भी कहा कि तू हत्या न कर। नहीं करना। आगे। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया, इसलिए यदि आपने व्यभिचार तो नहीं किया, और हत्या की, परंतु आपने हत्या कर दिया तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन, हाँ, तो भी आपने व्यवस्था का क्या कर दिया? उल्लंघन कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपने व्यभिचार नहीं किया, आपने हत्या किया, तो आपने क्या कर दिया? व्यवस्था का उल्लंघन कर दिया। ठीक है। यदि आपने हत्या नहीं किया, आपने चोरी कर लिया, तब भी व्यवस्था का आपने क्या किया? उल्लंघन किया है। हालेलुया। इसलिए क्या नहीं करना है? बोलिए, क्या नहीं करना है? किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। जो आज्ञा प्रभु ने दिया है, उस आज्ञा में आपको बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया।